आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है कीटों के परिवहन तंत्र यानी इंसेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार आपके एग्ज़ाम से पूछा गया है। तो आइए इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ कि कीटों का परिवहन तंत्र क्या होता है, ठीक है, और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे जानेंगे हम कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। टिड्डे में ही नहीं अपितु अधिकांश कीटों में परिवहन या रक्त संवहन ब्लड वेस्कुलर तंत्र खुले प्रकार ओपन टाइप का होता है। मेरुदंडधारियों यानी वर्टिब्रेट्स की भांति बंद यानी क्लोज्ड प्रकार का नहीं होता है। तो इंसेक्ट में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यानी रक्त का जो परिवहन होता है वो ओपन टाइप्स का होता है, ठीक है। बाकी जैसे कि हम लोगों में क्या है कि ब्लड जो होता है वो नाड़ियों में दौड़ता है, लेकिन कीटों में क्या होता है कि ब्लड जो है रक्त नाड़ियों में न दौड़ करके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब कि उनके जो है जो उनकी धमनियाँ होती हैं उसके ऊपर जो है वो रक्त परिवहन होता है। मतलब कि वर्टिब्रेट्स में ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धमनियों में ना बह करके ओपन टाइप का जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कीटों में किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन प्रकार का ओपन टाइप्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो कि मेरुदंडारियों की वर्टिब्रेट्स की भांति बंद एंड क्लोज प्रकार का नहीं होता है। इसमें हम लोगों की तरह धमनियों यानी आर्टरी व सिराएं नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों में मनुष्य में या वर्टिब्रेट्स में धमनियाँ होती हैं, सिराएं होती हैं, उस प्रकार का नहीं होता। इसमें ओपन प्रकार का जो है मतलब कि नसों में ना भर करके खुले में ब्लड जो है वो बहता है। मतलब कि चमड़ी के अंदर जो है देखेंगे तो वेंस में जो है वो ना बह करके ओपन टाइप्स का ब्लड जो है वो इसमें सर्कुलेट होता है। टिड्डे का रक्त जो होता है उसे क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। तो कीटों के रक्त को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। कीटों का रक्त जनरली आप देखते हैं काला होता है, ठीक है, पीला या सफ़ेद कलर का होता है। तो किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, ठीक है, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि एक उती टिश्यूज लिक्विड है जिसके अंदर द्रव प्लाज्मा तथा रक्त ब्लड सेल्स होती हैं। यह देह गुहा यानी हीमोसील में भरा होता है, ठीक है। ये बॉडी जो देह गुहा होती है यानी बॉडी वॉल जो होती है, और जो रक्त होता है कीटों में वो कहाँ पर भरा होता है, बॉडी वॉल में भरा होता है, जिसे हम हीमोसील कहते हैं। यानी कि कीटों का रक्त जो बहता है, परिवहन होता है, वो किस में होता है, हीमोसील में होता है। और इंसेक्ट को ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो है ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, टिश्यूज लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उसमें प्लाज्मा जो है वो ओपन प्रकार के ब्लड सेल्स में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा पाई जाती है, जो कि हीमोसील में परिवहन होता है, ठीक है। ब्लड और हीमोलिम्फ, ठीक है, इंसेक्ट को ब्लड को क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहा जाता है। कीटों का रक्त हमारी तरह लाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें लाल रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट हीमोग्लोबिन और लाल रुधिर का होता है, क्योंकि इसमें कार्पसल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। कीटों का रक्त हमारी तरह लाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें लाल रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन और लाल रुधिर का होता है, क्योंकि इसमें कार्पसल्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। जो रक्त होता है वो प्रायः हरे या पीले रंग का होता है, ठीक है। जो रक्त होता है वह किस प्रकार का होता है, हरे या पीले रंग का होता है, ठीक है। कभी कभी यह रंगहीन भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि ये रंगहीन भी हो सकता है। यह अम्लीय प्रकृति, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। रक्त कैसा होता है, हल्का अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, यानी का पीएच जो होता है वो हल्का 7 से कम होता है, ठीक है। लगभग जो है वो 6 से 6.5 तक जो है इसका पीएच होता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व रक्त में 3 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। तो कीटों का जो रक्त होता है वो हरे या पीले रंग के जनरली होता है, किसी किसी का काला भी होता है। क्यों होता है, ये हीमोलिम्फ के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो है वो
होता है, ठीक है। और किस नेचर का होता है? कीटों का ब्लड अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। इसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक रक्त में 3 प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं? लिक्विड मैटर होते हैं, द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ और जीवित कोशिकाएं, ठीक है। तो सरल सी भाषा में हम बता सकते हैं आपको, तो कीटों का जो रक्त होता है उसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से पदार्थ? द्रव पदार्थ, ठोस पदार्थ और जीवित कोशिकाएं यानी लिविंग सेल्स, ये जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। द्रव पदार्थ की अगर बात करें, ठीक है, लिक्विड मैटर की अगर बात करें, इसे क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि जीवित नहीं होता है, ठीक है। तो लिक्विड मैटर की अगर बात करें तो लिक्विड मैटर क्या कहता है? हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि जीवित क्या होता है? नहीं होता है। इसमें कुछ रंजक यानी पिगमेंट पदार्थ होते हैं, जिनका रंग क्या होता है? नीला, पीला अथवा हरा होता है, ठीक है। तो द्रव पदार्थ में कुछ जो है वो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ पिगमेंट पदार्थ होते हैं जिनका रंग कैसा होता है? नीला होता है, पीला होता है अथवा क्या होता है? हरा होता है। इन्हीं की वजह से कीटों के रक्त का रंग हरा, पीला अथवा नीला होता है। रक्त में लगभग 85% वाटर होता है, ठीक है। रक्त में कितना क्या होता है? लगभग 85% क्या होता है? जल होता है। तो इस प्रकार से क्या लिक्विड मैटर जो है वो होता है। अगर हम सॉलिड मैटर की बात करें, ठोस पदार्थ की बात की जाए, तो हीमोलिम्फ में बहुत से ठोस पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि घुले रहते हैं, ठीक है। ठोस पदार्थ की अगर बात करें तो हीमोलिम्फ में क्या होते हैं? बहुत सारे ठोस पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे जो है क्या होते हैं? घुले रहते हैं। रक्त में अन्य पदार्थ जैसे शर्करा, शुगर, कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम आदि के लवण तथा अम्ल मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख एल्ब्यूमिनॉइड्स निम्न होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड मैटर की कि रक्त में सॉलिड मैटर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो हीमोलिम्फ में बहुत से ठोस पदार्थ जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे क्या होते हैं? घुले होते हैं। रक्त में अन्य पदार्थ जैसे कि शुगर हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया आदि के जो लवण होते हैं, साल्ट होते हैं, तथा अम्ल अल्प मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख एल्ब्यूमिनॉइड्स, कई सारे एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं जो कि निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि रक्त में क्या ठोस पदार्थ पाए जाते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर, एमिनो एसिड्स, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो है वो एलिमेंट्स ठोस पदार्थ रक्त में मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये आपके एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं आप जान लीजिए। रक्त में, कीटों के रक्त में कई सारे एल्ब्यूमिनॉइड्स होते हैं जैसे कि हीमोप्रोटीन, ठीक है, हीमोप्रोटीन हो गया, हीमोक्लोरीन हो गया, ठीक है, हीमोप्रोटीन, हीमोक्लोरीन, हीमोपाइरिन हो गया, ठीक है, हीमोपाइरिन, हीमोक्रोशीन हो गया, ठीक है, हीमोक्रोशीन हो गया। तो ये सारे जो है वो एल्ब्यूमिनॉइड्स जो है वो इसके रक्त में पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स की बात करें, जीवित कोशिकाओं की, तो जीवित कोशिकाएं हमेशा रक्त में तैरती रहती हैं। इन्हें हीमोसाइट्स कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं हमेशा रक्त में क्या करती हैं? तैरती रहती हैं। क्या करती हैं? तैरती रहती हैं। इन्हें हीमोसाइट कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं हीमोसाइट्स। पहला प्रोलिकोसाइट्स, ठीक है, पहला क्या है? प्रोलिकोसाइट्स। प्रोलिकोसाइट्स की बात करें तो ये छोटे गोल तथा स्पाइंडल आकार के होते हैं, ठीक है। कैसे होती हैं? ये छोटे गोल तथा स्पाइंडल आकार के होते हैं। अंदर बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस तथा थोड़ा बेसिफिलिक जीवद्रव्य, बेसिफिलिक साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है। ये प्रोलिकोसाइट्स में होती हैं, ठीक है। फैगोसाइट्स जो सेल्स होती हैं, फैगोसाइट्स में क्या होती हैं कि इनको हिंदी में भक्षकाणु कोशिकाएं कहते हैं। फैगोसाइट्स को क्या कहता है? भक्षण करने वाली, जो कि तमाम प्रकार के बैक्टीरिया और पैथोजेंस को, बैक्टीरियाज को जो है वो खा लेती हैं, यानी कि फैगोसाइट्स होती हैं,
जिसे भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। जैसा नाम से ही विदित है कि रक्त में मरी हुई कोशिकाएं एक हानिकारक या संक्रामक सूक्ष्मजीवी तथा पदार्थों को बाहर रक्त स्वच्छ रखते हुए शरीर की रक्षा करती हैं। कहने का मतलब है कि फैगोसाइट जो सेल होती हैं तमाम प्रकार के जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है, रक्त में आ जाते हैं, उनको नष्ट कर देती हैं, उनको बाहर कर देती हैं, इसीलिए इसे फैगोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें, ग्रेनुलोसाइट्स की, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स और स्फेरोसाइट्स की, तो इस प्रकार की कोशिकाओं के तटे छोटे में ऑफ स्पाइरल, ठीक है, खेदार होते हैं। इनके कार्य जो होते हैं वो प्रकृति के विषय में सही जानकारी नहीं होने पाती है। ठीक है, कि ये भोज्य पदार्थ चूसती हैं तथा कुछ फैगोसाइट्स की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। ये ज़्यादातर भोजन पदार्थ को चूसती हैं और जो है लगभग फैगोसाइट सेल की तरह जो है वो कार्य करती हैं। आइनोसाइट्स की बात करें तो आइनोसाइट्स क्या होती हैं? ये आकृति में सेक्रेशन भी करती हैं, गोल या अंडाकार होते हैं तथा इनका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, आइनोसाइट्स में क्या होते हैं? ये आकृति में कैसे होती हैं? ये आकृति में सेक्रेशन भी करते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं तथा इनका जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये आइनोसाइट्स की विशेषताएं होती हैं। रक्त में इनके कार्य बात करें हम, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड की अगर बात करें, रक्त के कार्यों की बात करें तो कीटों में रक्त के प्रमुख 4 कार्य हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में शोषण संबंधी पदार्थों को संबंधित ऊतकों टिश्यूज तक पहुंचाना एवं उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक लाना। ठीक है, तो ये रक्त के कार्य क्या होते हैं? ठीक है, रक्त के कार्य आप जान लीजिए कि जो विभिन्न प्रकार के भागों में, ठीक है, शोषण संबंधी पदार्थों को संबंधित ऊतकों तक पहुंचाना, मतलब कि जो पोषण संबंधी जो है पोषण संबंधी जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ठीक है, वायु संचार को प्रत्येक भागों में बनाए रखना, ये सारे इसके कार्य होते हैं। एवं उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उसको उत्सर्जन अंगों के द्वारा, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको मतलब कि वेस्ट मटेरियल कहा जाता है, तो वेस्ट मटेरियल को हम उत्सर्जित अंगों के द्वारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना, ये भी इसका प्रमुख जो है वो कार्य होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में सहायता पहुंचाना। ठीक है, तो रेस्पायरेशन क्रिया में क्या करता है? हेल्प करता है, सहायता पहुंचाता है, यानी सांस को जो हवा होती है, ऑक्सीजन होता है, उसको क्या करते हैं? शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य जो है वो करते हैं। रक्त में उपस्थित फैगोसाइट्स द्वारा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को खाकर शरीर की रक्षा करना। ठीक है, तो रक्त में उपस्थित फैगोसाइट्स द्वारा, ठीक है, रक्त में उपस्थित जो फैगोसाइट्स हैं, ठीक है, रक्त में उपस्थित जो फैगोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं? तमाम प्रकार के जो पैथोजेंस होते हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव, उनको खा करके नष्ट कर देते हैं और ब्लड को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मजीव खाकर शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पैथोजन से शरीर की रक्षा करना, ठीक है, इसके फैगोसाइट जो होते हैं ब्लड में वो जो है बाहरी पैथोजन से शरीर को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पानी की मात्रा का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो रक्त जो करता है, रक्त क्या करता है? पानी की मात्रा को शरीर में संतुलन बना के रखता है। रक्त में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, जल भी होता है, तो जल जो करता है वो शरीर में जो है वो ब्लड की पानी की मात्रा को मेंटेन रखने में, प्रत्येक टिश्यूज में पानी को पहुंचाने में हेल्पफुल करता है। ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन हैं ब्लड के। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो कीटों के अंदर रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, अपितु यह देह गुहा यानी हीमोसील में खुले रूप में बहता है। कीटों में जो ब्लड होता है वो हीमोसील में बहता है। ठीक है, हीमोसील में मांसपेशियों की बनी 2 पतली झिल्ली जैसी परतें होती हैं। हीमोसील को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हीमोसील कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये जो है आप इमेज बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, ये इमेज है आपका इंसेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, इंसेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इस प्रकार से होता है। ये होती है, पहला जो ऑर्गन्स है वो एरोटा होता है, ये पेरिकार्डियल सिनस होती है, ये जो भाग है ये ऑस्टियम होता है, ये इसका हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट वॉल्व होते हैं ये। ठीक है, और ये जो है
स्पैटम होते हैं, ये स्पैटम होती हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये हीमोसील होता है जहाँ पर रक्त भरा होता है। ठीक है, तो रक्त जो परिवहन होता है, जो रक्त जहाँ भरा होता है उसे हीमोसील कहते हैं। हीमोसील में क्या होता है कि ब्लड जो है वो भरा होता है। ये इसमें प्रत्येक ये इसके भाग होते हैं। ब्लड का सॉल्यूशन जो है वो एरोटा से लेकर के हार्ट वॉल्व तक होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक होता है। इस प्रकार से ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो स्टार्टिंग से यानी कि ब्रेन से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल होते हुए, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होते हुए ब्लड जो है वो जो है हार्ट से होते हुए ये पूरी तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जो है वो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ब्लड टिश्यूज जो होते हैं वो पाए जाते हैं। मतलब कि प्रत्येक भाग में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, हार्ट की मदद से पंप होता है और उसी पंप से जो है ब्लड सर्कुलेट होता रहता है पूरे शरीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, ये आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। तो हीमोसील जो है वो कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पेरिकार्डियल और डॉर्सल सीनस। ठीक है, यह ऊपरी कोष्ठ होता है, इसमें हृदय महाधमनी यानी एरोटा स्थित होती है। इसे हिंदी में क्या करते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि ऊपरी कोष्ठ होता है जिसमें क्या होता है, एरोटा यानी महाधमनी स्थित होती है, इसे क्या कहते हैं, हृदय कोटर कहा जाता है। दूसरा होता है मिडलर और पेरीविसरल सीनस। ठीक है, मिडलर और पेरीविसरल सीनस होता है। ठीक है, यह मध्य का कोष्ठ होता है जिसमें आहार नलिका तथा जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्थित होते हैं। ठीक है, तो मिडिल और पेरीविसरल सीनस जो होते हैं यह क्या होता है कि मध्य कोष्ठ होता है जिसमें आहार नलिका तथा जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, मिडिल पेरीविसरल सीनस में पाए जाते हैं। ठीक है, वेंट्रल और पेरीन्यूरल सीनस में बात करें, ठीक है, प्रतिपृष्ठ या पेरीन्यूरल, वेंट्रल और पेरीन्यूरल सीनस है, तो यह वेंट्रल डायफ्राम के नीचे का कोष्ठ होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र स्थित होता है। क्या स्थित होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो स्थित होता है। तो तंत्रिका तंत्र किसमें होता है, वेंट्रल और पेरीन्यूरल सीनस में आपके तंत्रिका तंत्र स्थित होते हैं। ठीक है, रक्त परिवहन के मुख्य अंग की बात करें तो रक्त परिवहन के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं, डॉर्सल वेसल्स होती हैं जो अभी हमने आपको दिखाया। दूसरा क्या होता है, डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम होते हैं। ठीक है, पहला क्या होती है, डॉर्सल वेसल्स होती हैं, दूसरा जो है वो डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम होते हैं, तीसरे जो होते हैं वो एक्सेसरी पल्सेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेसरी पल्सेटरी ऑर्गन्स जो है वो होते हैं जिसको हम सहायक अश्वनांग कहते हैं। तो पहला हम क्या बात करेंगे, पृष्ठवाहिनी की बात करेंगे जिसे हम डॉर्सल वेसल्स कहते हैं। तो पृष्ठवाहिनी जो है वो एक सिर से लेकर उदर के पिछले हिस्से तक मध्य रेखा पर होती है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पृष्ठवाहिनी जो है वो सिर से लेकर के, ठीक है, सिर से लेकर के जो एब्डोमेन है यानी उदर है, उदर तक, ठीक है, उसके मध्य रेखा से होते हुए विभिन्न भागों में से विभाजित किया जाता है। पहला है एरोटा यानी कि जो पृष्ठवाहिनी होती है, डॉर्सल वेसल्स होती है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एरोटा और हार्ट। ठीक है, किसमें भाग है, एरोटा, पहला क्या है एरोटा यानी महाधमनी और दूसरा क्या है हार्ट यानी कि हृदय। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। एरोटा की बात करें तो एरोटा जो है वो पृष्ठवाहिनी का अच्छी भाग महाधमनी कहलाता है। क्या कहलाता है, पृष्ठवाहिनी का जो अच्छी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, महाधमनी कहलाता है। यह ऊपर के प्रथम खंड से प्रारंभ होकर वक्ष से होते हुए सिर तक जो है वो जाती है। ये आप देखते हैं ना, ठीक है, ये आपका एरोटा है। एरोटा जो है वो वक्ष यानी कि सिर से शुरू होकर के वक्ष से होते हुए तक जो है वो बैक यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक जो है वो जाती है, इसे हम एरोटा कहते हैं। ठीक है, ये आपका हीमोसील होता है, इसे क्या बोलते हैं, हीमोसील कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोसील कहते हैं। ठीक है, ये चैम्बर ऑफ हार्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, चैम्बर ऑफ हार्ट।
चैम्बर ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये एलरी मस्कल्स हैं, क्या बोलती हैं, ये एलरी मस्कल्स हैं, क्या है, एलरी मस्कल्स, ठीक है, ये एलरी मस्कल्स होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हीमोसील है, ये एरोटा है, ठीक है, ये चैम्बर ऑफ हार्ट है, ये एलरी मस्कल्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। महाधमनी वक्ष के तीनों खंडों अम, मध्य और पश्च, ठीक है। महाधमनी वक्ष के तीनों खंडों, ठीक है, थोरेस के तीनों खंडों यानी अग्रवक्ष, पश्चवक्ष और मध्यवक्ष, तीनों खंडों में जो है वो उदर के प्रथम खंड के नीचे गुहाएं यानी कि डिवर्टिकुलेट कैविटी बनाती हैं, ठीक है। हार्ट की बात करें, अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य जो है वो अंग हार्ट है, ठीक है। पृष्ठवाहिनी का पिछला हिस्सा हृदय कहलाता है, यानी जो पृष्ठवाहिनी होती है उसके पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि उदर से टर्गा में निम्न तल पर जो है वो मध्य रेखा पर स्थित होता है, ठीक है। टर्गा से एलरी मांसपेशियां, एलरी मस्कल्स निकलकर इसमें जुड़ी रहती हैं। ये मांसपेशियां ही पृष्ठ मध्यवक्ष यानी डॉर्सल डायफ्राम क्या करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। हृदय में 7 खंड होते हैं। हृदय की बात करें खंडों की तो हृदय में कितने खंड होते हैं, 7 खंड होते हैं। कौन कौन से, इसमें पहला कोष्ठ जो होता है चैम्बर, दूसरा उदर खंड और अंतिम 8वें खंड उदर खंड में होते हैं, ठीक है। तो हृदय में 7 चैम्बर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो है वो होते हैं, मतलब कि स्थित होते हैं, जिसे हम कोष्ठ चैम्बर कहते हैं, उदर खंड कहते हैं, और 8वें एब्डोमेन में, एब्डोमेन के 8वें सेगमेंट में जो है वो उदर खंड में होते हैं, ठीक है। अब हम एक्सेसरी स्पंदनांग की बात करें, सहायक स्पंदनांग की बात करें, या छोटे छोटे मांसपेशियों द्वारा संचालित अंग होते हैं जो हमेशा स्पंदन करते हैं। यह देह गुहा में पंखों, टांगों की गुहा के द्वार पर स्थित होते हैं तथा अपने लगातार स्पंदन कारण टांगों तथा पंखों में रक्त भेजते रहते हैं। तो ये जो सहायक स्पंदनांग होते हैं ये छोटे छोटे भाग होते हैं जो शरीर के प्रत्येक भाग में स्थित होते हैं, और ये जो कंपन करते हैं, स्पंदन करते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो होता है पंखों में, ठीक है, और इनके पैर में, एंटीनी में। तो इस प्रकार से स्पंदनांग के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि जो है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और उसके मुख्य ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से मुख्य अंग हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।